मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का नेक्स्ट चैप्टर, संवैधानिक विकास। पीटर्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया? तो नियंत्रण बोर्ड का। पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा इंग्लैंड में सरकार के अधीन एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, जिसका कार्य डायरेक्टर्स की नीतियों को नियंत्रित करना था। इस नीतियों को बोर्ड में 6 सदस्य होते थे, जिसमें 2 सदन ब्रिटिश मंत्रिमंडल एवं शेष प्रीवियस काउंसिल के थे। पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 क्या है? पीटर्स इंडिया एक्ट, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है, एक अधिनियम था जो ग्रेट ब्रिटेन की संसद द्वारा नियामक अधिनियम 1773 की कमियों को सुधार करने हेतु एवं कंपनी के गतिविधियों पर नियंत्रित स्थापित करने हेतु पारित किया गया था। तो इसमें ये ऑप्शन नहीं है। किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी। 1833 के चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ। 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87 के द्वारा योग्यता को ही सेवा का आधार स्वीकार कर लिया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधित्व एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास ने किस माध्यम से किया गया? तो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1892 के अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अंग निर्वाचित पद्धति का आरंभ होना था। यद्यपि इसमें निर्वाचन शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था। केंद्रीय विधानमंडल में अधिकारियों के अतिरिक्त 5 गैर सरकारी सदस्य होते थे, जिन्हें 4 प्रांतों के प्रांतीय विधानमंडलों के गैर सरकारी सदस्य तथा कलकत्ता के वाणिज्य मंडल के सदस्य निर्वाचित करते थे। अतः इसी अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो 1919 में मिंटो मार्ले सुधार के द्वारा हुआ था। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत अक्टूबर 1909 में मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल आगा खां की मांग पर मिंटो मार्ले सुधार द्वारा हुई। उस समय भारत के सचिव लॉर्ड मार्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो था। 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार किस कारण विख्यात है? तो पृथक निर्वाचन मंडल। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह नाम है तो मिंटो मार्ले सुधार। भारत में प्रांतीय स्वतः शुरू की गई थी तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 की सर्व प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वतः की स्थापना थी। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन का अंत और पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। इसके द्वारा केंद्र और में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। किस अधिनियम को महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वतः थी? तो 1935। परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम भारतीय शासन अधिनियम 1935 में आया था। अखिल भारतीय संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रीय एवं देशी रियासतों से मिलकर बनना था। ब्रिटिश प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था।
परंतु देशी रियासतों को उनकी इच्छा पर निर्भर था। देशी रियासतों ने संघ में शामिल होना स्वीकार नहीं किया, अतः अधिनियम द्वारा प्रस्तावित भारतीय संघ योजना क्रियान्वित नहीं हो सकी। 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे थे तो मैंटेग्यू। 1919 के अधिनियम में द्विशासन धारणा तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड मैंटेग्यू की देन थी। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कारण 1919 के अधिनियम को मैंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। राज्यों में यह द्वैध शासन की व्यवस्था अप्रैल 1921 से अप्रैल 1937 तक लागू रही। द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा लागू किया गया था? तो 1919 के अधिनियम द्वारा। 1921 नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंस किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो डैक्यू ऑफ कैनॉक्ट के द्वारा। 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेज ड्यूक ऑफ कैनॉक्ट द्वारा आरंभ किया गया था। मैंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों में इसका निश्चित सुझाव नरेंद्र मंडल के रूप में किया गया था। फरवरी 1921 ईस्वी में इसका विघटित उद्घाटन किया गया। इस नरेंद्र मंडल में प्रतिनिधित्व के लिए रियासतों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन की अनुशंसा के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में लागू किया गया। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने तथा राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित कमेटी के सुझावों को मार्च 1919 में लागू किया गया। इस विधेयक के अनुसार मजिस्ट्रेट के पास यह अधिकार था कि वह किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार करने उस पर मुकदमा चला सकता था तथा उसे अनिश्चित काल तक के लिए जेल में रख सकता था। इस एक्ट के को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जा गया। इसे काला अधिनियम एवं आतंकवाद अपराध अधिनियम के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही व्यक्ति विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार ब्रिटिश सरकार को दिया गया? तो 1919 के रॉलेट एक्ट अधिनियम के तहत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो साइमन कमीशन पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रश्नागत विकल्पों में से साइमन कमीशन रिपोर्ट पर आधारित था। भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई? तो 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन के लिए भारत में जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे तथा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहली बैठक दिल्ली में हुई। अगला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में।